स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट के अंदर से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों पर एक्शन। सर्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अयाज सादिक ने गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सर्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और दीगर स्टाफ को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। तीसरी बार पार्लियामेंट का वकार मचरू हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन ना क्रॉस करें। सबको देखना चाहिए मुल्क के मुफाद में क्या है, जो गलतियां हुई उन्हें छोड़कर आगे बढ़ें। पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरू किया गया। हमें खुले दिल से ये देखना चाहिए कि वो मुल्क जो 2017 तक दुनिया की 24वीं मईशत थी, वो 2022 तक दुनिया की 47th मईशत क्यों बनी। ये हमारा काम है, कौम के लिए बैठकर एनालाइज करें, रीजंस को देखें, उसका पोस्टमार्टम करें और अगला करेक्टिव यानी एक रास्ता इख्तियार करें और पूरा हाउस यानी तजवीज़ करें कि जी इस रास्ते पे चलें। हमें देखें कि जो टेररिज्म जिसके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च हुए इस कौम के, और वो जो आप स्टेटिस्टिक्स मंगवाएं, जो डाटा था कि जो 2013 की एवरेज थी और जो 2017 में जो बिल्कुल जिसका नाम निशान ख़त्म हो गया, लेकिन आपको ज़रब लड़नी पड़ी, आपको रद्दुल फसाद लड़नी पड़ी, आपको कराची क्लीन अप सिक्योरिटी ऑपरेशंस करने पड़े, लेकिन डिविडेंड मिला, टेररिज्म ख़त्म हो गया। क्या वजूहात हैं कि अब वो दोबारा बहुत ही तेजी के साथ सर उठा चुका है। हम उसको एनालाइज करें। देखिए गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। मैं वो हार्ड लाइनर नहीं हूं कि मैं किसी को ब्लेम करूं कि नहीं आपने ये, लेकिन उसको आगे के लिए तो अपने आप को एक सबक सीखें।